इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज का आपका जो टॉपिक है वो है इसमें सेक्शन 30 का, जो कि एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेजर वॉइड इसके बारे में बताता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सेक्शन 30 वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में बताता है। यहाँ पर वेजरिंग एग्रीमेंट को इस एक्ट में कहीं पर डिफाइन नहीं करा गया है, लेकिन जो इसमें एक केस हुआ है कॉल्डिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, उसमें इस एग्रीमेंट का नेचर बताया गया है। मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल टर्म में और डिफाइन करती हूँ। सपोज़ करो, एज एन एग्जांपल बता रही हूँ। सपोज़ करो ए है, वो यह कहता है कि अगले दिन यदि बारिश होगी। ए कहता है कि अगले दिन बारिश होगी और बी कहता है कि अगले दिन बारिश नहीं होगी। यहाँ पर वो दोनों ये एग्री करते हैं कि यदि बारिश हुई तो बी ए को 1000 रुपये देगा, और यदि बारिश नहीं हुई तो ए बी को 1000 रुपये देगा। इस प्रकार का जो ये एग्रीमेंट है वो वेजरिंग एग्रीमेंट है। यहाँ पर अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल के तहत ही मैं वेजरिंग एग्रीमेंट के नेचर को, उसके एसेंशियल को क्लियर कर देती हूँ। मैंने अभी एग्जाम्पल में क्या कहा कि ए कहता है कि अगले दिन बारिश होगी और बी कहता है कि अगले दिन बारिश नहीं होगी। वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए सबसे ज़रूरी यहाँ पर यह होता है कि जो इसमें पार्टीज़ हैं ए और बी, उन पार्टीज़ के हमेशा से ही अपोजिट व्यूज़ होने चाहिए। साफ पता चल रहा है यहाँ पर कि दोनों पार्टीज़ के व्यूज़ अपोजिट हैं। एक पार्टी जो ए है वो यह कह रही है कि बारिश होगी, और जो दूसरी पार्टी है बी वो यह कह रही है कि बारिश नहीं होगी। दूसरी बात ये कि जो उन पार्टीज़ के अपोजिट व्यूज़ हैं वो हमेशा से किसी अनसर्टेन इवेंट को लेकर होनी चाहिए। अनसर्टेन इवेंट क्या होता है? ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई इवेंट जो फ्यूचर में घटित होगा, जिसके बारे में कोई भी नहीं जान सकता है, जो कि अनसर्टेन है, जिसका होना या होना अनसर्टेन होता है, होना या ना होना अनसर्टेन है। एग्जाम्पल से बता देती हूँ। ए और बी दोनों के विचार अलग थे। ए कह रहा था कि बारिश होगी, बी कह रहा था बारिश नहीं होगी, अपोजिट व्यूज हो गए। अब बारिश का होना या ना होना ऑफकोर्सली एक अनसर्टेन इवेंट तो ही है। सेकंड एसेंशियल क्या होगा? चांस ऑफ गेन और लॉस टू द पार्टीज। हमने अभी एग्जाम्पल में क्या जाना कि वो एग्री किस बात पे करते हैं कि यदि बारिश हुई तो बी ए को 1000 देगा, और बारिश नहीं हुई तो ए बी को 1000 रुपये देगा। अब यहाँ पर दोनों पार्टीज़ में से चांस क्या बन रहा था? कोई एक ही जीतेगा और दूसरा हारेगा। सिंपल था कि अगर बारिश हो जाती तो जो बी था वो ए को 1000 रुपये दे देता, और अगर बारिश नहीं होती तो ए बी को 1000 रुपये देता। इसका मतलब कोई एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी हारेगी। ये भी एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट में ही जाना था। नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ बेट। अफकोर्स एक तरह की शर्त तो ही लगाई जा रही है, एक तरह की बैटिंग तो ही हो रही है यहाँ पर, ये जिसमें एक पार्टी कह रही है ए बारिश होगी, वहीं दूसरी कह रही है बी कि बारिश नहीं होगी। दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी ही जीतेगी। गेन किसी एक को ही होगा 1000 रुपये का। अगर बारिश हो गई तो ए को 1000 रुपये मिल जाएंगे, और बारिश नहीं हुई तो बी को 1000 रुपये मिल जाएंगे। और नो अदर इंटरेस्ट, और बैटिंग का जो अमाउंट है 1000 रुपये, इसके अलावा इस एग्रीमेंट में पार्टीज़ का कहीं कोई और इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा, क्योंकि पार्टीज़ का कोई और इंटरेस्ट इसके अलावा है ही नहीं। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो वो ये एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट कहलाता है। फिर से समझ लीजिए एक बार और एसेंशियल, क्योंकि मेन एसेंशियल यही है एग्रीमेंट में। वेजरिंग एग्रीमेंट कहते किसे हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हम जानते ही हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट अगर है तो वो वर्ड ही माना जाता है, वो इन्फोर्सेबल नहीं करवाया जा सकता है। एसेंशियल क्या है इसके? अपोजिट व्यूज़ हैं। बारिश का होना या ना होना, दो अपोजिट व्यू हो गए। बारिश का होना या ना होना अनसर्टेन इवेंट हो गया। दोनों में से कोई एक पार्टी ही जीतती, दूसरे को लॉस होता, और बैटिंग अमाउंट के अलावा पार्टीज़ का कोई और इंटरेस्ट यहाँ पर था ही नहीं इसमें। चलो अब सपोज करो बारिश हो गई, इसका मतलब जो ए था वो जीत गया। क्वेश्चन यहाँ पे यह अराइज होता है कि बैटिंग इस शर्त के मुताबिक क्या अब ए 1000 रुपये जो उसका विनिंग प्राइस है उसे रिसीव करने के लिए सूट लाता है, क्या वो सूट इन्फोर्सेबल होगा? क्या उसको पैसे मिलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट था भाई। ये वेजरिंग एग्रीमेंट इसलिए तो कहलाता है। ये केस समझ लीजिए, डिगले का केस है। इसमें यहाँ पर दो पार्टी हैं, वो दोनों आपस में एक मैच खेलने को तैयार होती हैं। उन दोनों पार्टीज़ की तरफ से 200 पॉइंट 200 पॉइंट्स यहाँ पर सबमिट करे गए थे।
और ये तय हुआ था कि जो पार्टी हार जाएगी उसके 200 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे, यानी कि उसको वापस नहीं मिलेंगे। ऐसा जो एग्रीमेंट था वो अपने आप में वेजरिंग एग्रीमेंट माना जाएगा, जिसको वॉइड ही माना जाएगा। यहाँ पर वेजरिंग एग्रीमेंट में एक चीज़ और समझ लो आप, इसमें कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ परचेज अ लॉटरी टिकट और टू शेयर द प्राइज वोन इन अ लॉटरी, इस प्रकार का कोई भी अगर एग्रीमेंट होता है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू द परचेज अ लॉटरी टिकट और टू शेयर द प्राइज वोन इन अ लॉटरी, वो ऑफकोर्सली इसमें वॉइड और अनइन्फोर्सेबल ही माना जाएगा। अभी मैंने आपको ये समझाया कि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड और अनइन्फोर्सेबल होता है, लेकिन एक बात समझनी होगी, इसके साथ में जो कोलेटरल एग्रीमेंट होता है वो वॉइड नहीं होता है। कैसे, मैं समझाती हूँ आपको। सपोज करो जब ए और बी में शर्त लगी थी बारिश होने की, ठीक है। अब यहाँ पर बारिश हो गई है, इसका मतलब ए जीत गया और बी हार गया है। बी यहाँ पर ए को 1000 रुपये देता है, लेकिन बी के पास तो 1000 रुपये थे नहीं, इसलिए बी अपने फ्रेंड सी के पास गया, 1000 रुपये उधार लेकर आया, क्योंकि उसको वो पैसा ए को देना था। अब यहाँ पर सी और बी के बीच में जो एग्रीमेंट है वो कोलेटरल एग्रीमेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए पैसा जा रहा था। क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था कि सी ने यहाँ पर जो बी को 1000 रुपये दिए हैं, क्या वो सी बी से वसूल कर सकता था? हाँ, वो वसूल कर सकता था, वो यहाँ पर एग्रीमेंट वॉइड नहीं माना जाएगा। इसका एक एग्रीमेंट इस एग्रीमेंट में जो वेजरिंग एग्रीमेंट है सेक्शन 30, जिसका रिजल्ट ये है कि वॉइड और अनइन्फोर्सेबल होता है। आप इसका एक एक्सेप्शन और देख लीजिए। एक्सेप्शन की लैंग्वेज आपको पूरी रीड करनी होगी, वो तभी समझ आएगा। लैंग्वेज देखिए, दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम्ड टू रेंडर अनलॉफुल अ सब्सक्रिप्शन, दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम्ड टू रेंडर अनलॉफुल अ सब्सक्रिप्शन, मतलब इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई बात भी यहाँ पर अनलॉफुल नहीं मानी जाएगी अगर वहाँ पर किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन, कॉन्ट्रीब्यूशन या एग्रीमेंट हो रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई भी प्लेट या प्राइस में, या फिर किसी भी सम ऑफ मनी में या वैल्यू और अमाउंट में जिसका प्राइस 500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा है, जो कि इसमें हॉर्स रेस के लिए दिया जाना है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट होगा 500 रुपये उससे ज़्यादा का लगाने का हॉर्स रेस में, तो उसको यहाँ पर इसमें अनलॉफुल नहीं माना जाएगा, वो इसमें वॉइड नहीं माना जाएगा, उसको इसमें वैलिड ही माना जाएगा। तो यहाँ आपका इसमें वेजरिंग एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है। मेन जो समझने की चीज़ है आपके लिए वो इसमें ये है कि वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है। जो मैंने एसेंशियल बताए थे उनको ध्यान से समझिएगा इसे, और ये ध्यान रखिएगा कि वेजरिंग एग्रीमेंट का रिजल्ट ये होता है कि वो वॉइड होता है और उसको इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता है। यहाँ पर आपका आज सेक्शन 30 कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले के जो वीडियो एग्रीमेंट्स हैं उनके जो सेक्शंस हैं उन पर भी वीडियो क्लास यहाँ पर बनाई जा चुकी हैं, आप एक बार उनको भी देखकर समझ लीजिएगा।